प्रत्याशियों के बीजेपी ने नाम जारी किए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार विधानसभा से जुड़ी ये खबर है। चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 71 नाम इस सूची में शामिल है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, ये नाम भी सामने आया है। कुल मिलाकर के 71 नाम इस सूची में शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट, पहली सूची सामने आ चुकी है। 71 नाम इस सूची में शामिल है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे, ये नाम भी फिलहाल सामने आ रहा है। और इसके अलावा भी कई नाम जो कि इस सूची में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार एक्टिव है बिहार चुनाव को लेकर। और इस बीच ये बिहार चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, बीजेपी ने 71 नामों की सूची जारी कर दी है। तारापुर से सम्राट चौधरी का नाम सामने आया है। इसके अलावा बेतिया से रेणु देवी को टिकट मिला है। ये तमाम नाम जो कि इस 71 नाम की सूची में शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर ये लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और साथ ही में ये सूची भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर 71 नामों की सूची की। से श्याम बाबू प्रसाद यादव को टिकट मिला है। चुनाव लड़ रहे हैं दरौंदा से, साथ में देवेश कांत सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी सीटें हैं, जैसे हाजीपुर की सीट आ चुकी है अवधेश सिंह की। लालगंज से संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में आप देखिए, आप लिस्ट दर्शकों को मैं उम्मीद करती हूँ हम उस पर दिखा रहे हैं। कुंदन कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें आप देखिए कि कमेटी का पूरे जो स्टेट कमेटी थी उन सभी के सिफारिशें यहाँ पर मानी गई हैं। भागलपुर से रोहित पांडे को चुनाव लड़ाया जा रहा है। बांका से राम नारायण मंडल को, तारापुर से सम्राट चौधरी खुद चुनाव तारापुर से लड़ रहे हैं। मुंगेर से देखिए कुमार प्रणय चुनाव लड़ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। दीघा से आप देखिए संजीव चौरसिया हैं। बंकीपुर से नितिन नवीन है। ये पूरी फहरिस्त जो है यहाँ पर आई है। और आखिरी आपको बता दें, जो 71वां नाम है जमुई से है। जमुई से भी महिला चुनाव लड़ रही हैं सुश्री। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हमारे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है सभी कैंडिडेट्स की, एक एक करके सभी की लिस्ट आपको दिखाते हैं कौन से कहां पर। और देखिए जो तमाम नाम इस सूची में शामिल है, मधुबन से राणा रणधीर सिंह को टिकट मिला है। मोतिहारी से प्रमोद कुमार को टिकट मिला है। ढाका से पवन जायसवाल को टिकट दिया गया है। रीगा से बैद्यनाथ प्रसाद को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बथनाहा से अनिल कुमार राम को टिकट दिया गया है। परिहार से गायत्री देवी को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट दिया गया है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा को टिकट मिला है। खजोली से अरुण शंकर प्रसाद को टिकट मिला है। बिस्वी से हरिभूषण ठाकुर बचोल को टिकट दिया गया है। राजनगर से सुजीत पासवान को टिकट मिला है। इसके अलावा झंझारपुर से नीतीश मिश्रा को टिकट दिया है। छातापुर से नीरज कुमार सिंह को टिकट दिया है। नरपतगंज से देवंती यादव को टिकट मिला है। फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी को टिकट मिला है। सिक्टी से विजय कुमार मंडल को टिकट मिला है। किशनगंज से स्वीटी सिंह को टिकट मिला है। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, किस तरह से देख रहे हैं इन तमाम नामों को? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग इसमें नजर आ रही है पूरी तरीके से। और 71 नाम सामने हैं। इसमें साथ में
कई महिलाओं के नाम भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार हो या बीजेपी, महिलाओं को लेकर ये देखा पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि पूरा वोट जो है वो बीजेपी को मिले। अब आप देखिए कि मैं आपको बताऊं, बेतिया से आप श्रीमती रेणु देवी चुनाव लड़ रही हैं। एक लंबी फहरिस्त आई है 71 नामों की, 30 नाम बचे हैं। 101 पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। आपने देखा कि रविवार को किस तरीके से चुनाव समिति की बैठक हुई थी। रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। पिपरा से श्याम बाबू प्रसाद यादव, राणाधीर सिंह मधुबन से चुनाव लड़ रहे हैं। मोतिहारी से प्रमोद कुमार, ढाका से पवन जायसवाल, रीग से बैद्यनाथ प्रसाद, अनिल कुमार राम बसनाहा से, परिहर से महिला लड़ रही है गायत्री देवी। ऐसी इस पूरे 71 की लिस्ट में कम से कम 8 से 9 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राजनगर से भी चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि रिजर्व सीट है सुजीत पासवान का, और इसमें नाम में देवंती यादव भी हैं। वो नरपत सिंह से चुनाव लड़ रही हैं। विद्या सागर केसरी हैं जो कि अलग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज से देखिए सीपी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। एक लंबी फहरिस्त है जो कि यहाँ पर आई है 71 नामों की। उम्मीद की जा रही थी कि एक साथ 101 नाम आएंगे, लेकिन कई नामों पर 2-2 नाम है, कई सीटों पर 2-2 नाम है। तो जो बेहतर होगा, जिसका ग्राउंड पर पकड़ अच्छी होगी, उनके बचे हुए 30 नाम भी कल तक उम्मीद की जा रही है। पर ये वो नाम है जिनको 17 तारीख को नॉमिनेशन, आखिरी जो डेट है पहले चरण की, उनके नाम इसमें है। और कई ऐसे भी नाम है जो दूसरे तारीख के हैं। अब आप देखिए कि सहरसा से आलोक रंजन झा चुनाव लड़ रहे हैं। सुजीत कुमार सिंह, दरभंगा से संजय सरावगी चुनाव लड़ रहे हैं। राम निषाद ओरोई से चुनाव लड़ रहे हैं। कुडनी से केदार प्रसाद गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बरूराज से एक लंबी फहरिस्त है। तो देखिए मिथिलेश तिवारी जो है बैकुंठपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। करणजीत सिंह दरौंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा नाम है 71 नामों का। और इसमें आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण नाम भी है। सम्राट चौधरी का अगर जिक्र करें तो तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। मुंगेर से कुमार चढ़े चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ नाम यहाँ कटते हुए भी नजर आ रहे हैं, कुछ नाम यहाँ पर रिपीट होते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर दिख रही है। और आप देखिए कि अब क्योंकि 17 तारीख को नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख है, तो उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर चुनाव में प्रत्याशियों को उतार दिया है। पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अच्छा अदिति, जो कि ये टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें क्या लग रहा है किस समीकरण को ज्यादा तरजीह दी गई है, विकास या फिर जाति? देखिए इसमें जो फीडबैक भारतीय जनता पार्टी ने लिया था कि जमीन पर किसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, संगठन की पकड़ किसकी ज्यादा है, साथ में जैसा मैंने आपको कहा कि सोशल इंजीनियरिंग भी देखने को मिली और जेंडर को भी। हालांकि ये बात अभी भी तय है कि 33% जो आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अभी भी इस लिस्ट में 33% आरक्षण पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा महिलाओं के लिए। लेकिन इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें पुराने दिग्गजों को तो उतारा ही है, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण भी हैं, मैथिली भी है। तो इसके अलावा आपने देखिए काफी सारे एसटी प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है। तो उस लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग तो है ही, साथ में जमीनी पकड़ जिसकी अच्छी है उसको उतारा गया है इसमें। और ये जो वो कैटेगरी भी है, इसमें एक कैटेगरी है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को ये नजर आता है कि उसका प्रत्याशी दमदार होगा और सामने चुनौती दे पाएगा, चाहे आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। और जिन जिन सीटों पे जेडीयू की पकड़ अच्छी है, वहाँ वो सीटें जेडीयू को दी गई हैं। तो इसीलिए कैटेगरी ए को बहुत प्रायोरिटी दी गई है कि चुनाव जीतना ही जीतना है। ऐसे में सोशल इंजीनियरिंग, जमीन से पकड़, इस तमाम चीजों को देखते हुए महिलाओं को भी टिकट यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अदिति, क्योंकि अलायंस पार्टनर एनडीए है, ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर कोई असंतोष भी नजर आ रहा है क्या? देखिए सीट शेयरिंग को लेकर असंतोष हो सकता है, लेकिन फिलहाल जब क्योंकि अब बच चुकी हैं, क्योंकि आपने देखा कि चिराग पासवान चाहते थे 40 सीटों पे लड़े, और अगर 40 नहीं तो 35 पे तो इस बार उनका मन था, लेकिन उनको 29 सीटें ही मिली। फिर आप देखिए कि 15 सीटें चाहिए थी खुद। तो ऐसी स्थिति में अब क्योंकि सीट डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद एक साइकोलॉजी काम करती है, और वो साइकोलॉजी ये है कि अब जो मिल गया है उसमें बेहतर प्रदर्शन करना है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है बेहतर स्ट्राइक रेट लेकर आने का। अगर हम एनडीए का जिक्र कर रहे हैं तो 2020 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की 72% स्ट्राइक रेट रही है
बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट, जेडीयू से बेहतर, जेडीयू की 37% स्ट्राइक रेट थी। तो ऐसी स्थिति में अभी सबके ऊपर प्रेशर है कि जो सीटें आपको मिल गई हैं उसमें आपको बेहतर प्रदर्शन अगर नहीं किया तो आपको मंत्रिमंडल से भी बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने ज्यादा अच्छी स्ट्राइक रेट होगी मंत्रिमंडल में जगह और तरजीह आपको उसी लिहाज से मिलेगी। इसलिए असंतोष भले ही हो, लेकिन जब टिकट और चुनाव सामने खड़े होते हैं, टिकट वितरण का मौका होता है, तो अब उस असंतोष को बैकसीट पर रखना होता है। और जब बात भारतीय जनता पार्टी की हो तो वहां पर आप असंतोष बंद कमरे में जाहिर कर सकते हैं, लेकिन एक बार टिकट वितरण हो गई तो फिर आपको फ्रंट फुट पे आके काम करना होता है। और मुझे लगता है एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो अब उसी लिहाज से काम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर अभी भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो शायद मंत्रिमंडल, अगर सरकार आती है एनडीए की, तो मंत्रिमंडल में भी तरजीह आपकी स्ट्राइक रेट के लिहाज से ही मिलेगी। बिल्कुल अदिति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरीके से अदिति के द्वारा भी जानकारी दी गई है काफी महत्वपूर्ण है। ये जो 71 नाम की सूची सामने आई है, केवटी से मुरारी मोहन झा जिन्हें के टिकट दिया गया है, जाले से जिवेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है, ओराई से इंपॉर्टेंट सीट है ये जहां पर रमा निषाद पर भरोसा जताया गया है। इसके अलावा साहिबगंज से राजू कुमार सिंह को टिकट दिया गया।